लेट्स बी ऑनेस्ट, जब भी हम सेविंग स्टार्ट करते हैं एक हफ्ता भी मुश्किल से निकालता है। क्योंकि हर एक्सपर्ट कहता है कॉफी बैंड करो, नेटफ्लिक्स छोड़ो, आउटिंग कैंसल। पर मैं आज बताने वाला हूं कि मैंने सिर्फ 6 महीने में 4 लाख रुपीस कैसे सर्वे किया, बिना बोरिंग लाइफ जिए। सीरियसली, कोई झोल नहीं है, कोई क्लिक बेट नहीं, बस थोड़ी सी स्मार्टनेस और बहुत सारा क्यों न यार वाला एटीट्यूड। मैं भी पहले सोचता था कि सेविंग्स मतलब लाइफ के सारे मेज खत्म, बस दल रोटी और गवर्नमेंट जॉब वाली फीलिंग। पर बॉस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सीन ये है कि मैं कोई फाइनेंस गुरु नहीं हूं, ना ही कोई ऐसा इंसान जिसके पास पहले से ढेर सारा पैसा था। मैं तुम्हारे जैसा ही एक नॉर्मल बंदा हूं जिसको अच्छी कॉफी भी पसंद है और लेटेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज बिंज करना भी। लेकिन एक पॉइंट आया जब लगा कि यार थोड़ा फ्यूचर का भी सोचना पड़ेगा। और जब मैंने एक्चुअल में ट्राई किया तो पता चला कि ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। इनफैक्ट थोड़ा फन भी हो सकता है अगर सही तरीके से किया जाए। इस वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूं। क्या ऐसी चीज हुई जिसने मुझे सीरियस किया, कौन से सिंपल रूल्स मैंने फॉलो किए, कौन से एप्स और ट्रिक्स यूज किए, और सबसे इंपॉर्टेंट, यह सब करते हुए मैंने अपनी लाइफ को बोरिंग होने से कैसे बचाया। तो अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो सवे तो करना चाहते हैं पर सैक्रिफाइस के नाम से डरते हैं, तो भाई यह वीडियो तुम्हारे लिए ही है। स्टिक अराउंड, शायद तुम्हें भी अपना यूरेका मोमेंट मिल जाए। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही टिपिकल ट्यूसडे से। मैं अपनी रेगुलर लाइफ में मस्त था, सैलरी आती थी, खर्चे होते थे, मंथ एंड तक सब जीरो। सेविंग्स, वो तो बस एक कॉन्सेप्ट था जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में लिखा जाता था और फरवरी तक भूल जाया जाता था। मुझे लगता था कि यार अभी तो लाइफ एंजॉय करने के दिन हैं, सेविंग्स तो बुढ़ापे में करेंगे। ये बहुत कॉमन माइंडसेट है, आई नो। हम सबको लगता है कि कल से पक्का, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। फिर एक दिन अचानक से एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया। कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी फैमिली में, और सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं है। बैंक अकाउंट में जो था वो अगले हफ्ते के ईमी और बिल्स के लिए रखा था। उस मोमेंट पे जो हेल्पलेसनेस फील हुई ना बॉस, वो मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। पहली बार लाइफ में पैसे की एक्चुअल वैल्यू और उसकी कमी का एहसास हुआ। वो रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर ये सिचुएशन थोड़ी और सीरियस होती तो क्या होता, कहां से मैनेज करता, दोस्तों से उधार, क्रेडिट कार्ड पे लोन। ये सारे ऑप्शंस दिमाग में घूम रहे थे और हर ऑप्शन के साथ एक अलग लेवल का स्ट्रेस था। मुझे रियलाइज हुआ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ बड़े बड़े शब्दों में अच्छा नहीं लगता, उसकी रियल लाइफ में बहुत जरूरत होती है। ये वो ओ क्रैप मोमेंट था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने डिसाइड किया कि अब बस, अब और नहीं ये लिव फॉर द मोमेंट वाला एटीट्यूड, एटलीस्ट पैसे के मामले में थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ओके, तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि सेविंग्स करनी है, तो सबसे पहला सवाल था कैसे। इंटरनेट पे सर्च किया तो इतने आर्टिकल्स, इतने वीडियोस, इतने एक्सपर्ट ओपिनियंस माइल की मेन, और कंफ्यूज हो गया। कोई कहता था कि हर छोटी चीज पे कट डाउन करो, कोई कहता था कि कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स में पैसा डालो। मुझे कुछ सिंपल चाहिए था, कुछ प्रैक्टिकल, जो मैं एक्चुअली फॉलो कर पाऊं। तो मैंने अपने लिए 3 बेसिक रूल्स बनाए, सिंपल, स्वीट एंड सुपर इफेक्टिव। पहला रूल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने कहीं पढ़ा था और ये मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इसका मतलब सिंपल है, जैसे ही सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होती है, बिना सोचे समझे एक फिक्स्ड अमाउंट सीधा अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मैंने डिसाइड किया कि मैं हर महीने 10,000 रुपीस सेव करूंगा। तो जैसे ही सैलरी आती थी, पहला काम यही होता था, 30,000 रुपीस ऑटो ट्रांसफर टू सेविंग्स। इसको मैंने एक फिक्स बिल की तरह ट्रीट किया, जैसे घर का रेंट या फोन का बिल। नो एक्सक्यूजेस, नो डिलेज। ये साइकोलॉजिकली बहुत हेल्प करता है। जब पैसा पहले ही निकाल जाता है तो आप बचे हुए पैसे में ही अपना महीना प्लान करते हो। अगर आप सोचते हो कि महीने के एंड में जो बचेगा वो सब करूंगा, तो बॉस ट्रस्ट मी, कुछ नहीं बचने वाला। हमेशा कोई ना कोई खर्चा आ ही जाता है। इसलिए पे योरसेल्फ फर्स्ट को मंत्र बना लो। शुरू में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन 1-2 महीने में आदत पड़ जाती है। और जब सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो अलग ही मोटिवेशन मिलती है। दूसरा रूल था वीकली 5 मिनट चेक इन। अब ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है।
मैं हर संडे सुबह चाय पीते हुए सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना बैंक ऐप या स्पेंडिंग ट्रैकर ऐप खोल के देखता था। बस ये देखना था कि पिछले हफ्ते पैसा कहां कहां खर्च हुआ। रूल्स तो सेट कर लिए, लेकिन उनको फॉलो करने के लिए कुछ टूल्स और ट्रिक्स भी चाहिए होते हैं। सिर्फ विल पावर से हर बार काम नहीं चलता, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। तो मैंने कुछ डिजिटल टूल्स और कुछ ओल्ड स्कूल टेक्निक्स का अनोखा मिश्रण बनाया, जिसने मेरी सेविंग्स जर्नी को काफी आसान बना दिया। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो तो लाइफ सच में इजी हो जाती है, और सेविंग्स के मामले में तो ये बिल्कुल सच है। सबसे पहले मैंने कुछ स्पेंडिंग ट्रैकर एप्स ट्राई किए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे स्पेंडी, वॉलनट, मनी मैनेजर। मैंने 2-3 ट्राई किए और जो मुझे सबसे यूजर फ्रेंडली लगा उसके साथ स्टिक किया। इन एप्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपके बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड से लिंक हो जाते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो, और आपके सारे ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देते हैं फूड, ट्रैवल, शॉपिंग, बिल्स एक्सेट्रा। इससे आपको इंस्टेंटली क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका पैसा जा कहां रहा है। मुझे याद है पहले महीने जब मैंने ऐप में देखा कि मैंने फूड एंड डाइनिंग कैटेगरी में कितना खर्च किया है, तो मेरे होश उड़ गए। वो नंबर्स देखकर ही समझ आ गया कि कहां स्कोप है कट डाउन करने का। ये एप्स आपको डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स भी देते हैं, जिससे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और अपने बजट की अगेंस्ट कंपेयर कर सकते हो। तो अगर आप अभी तक कोई स्पेंडिंग ट्रैकर यूज नहीं कर रहे हो तो भाई प्लीज स्टार्ट करो, इट्स अ गेम चेंजर। चैप्टर 4। अब जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है सैक्रिफाइस। उनको लगता है कि अपनी सारी पसंद की चीजें छोड़नी पड़ेंगी, लाइफ एकदम ब्लैंड हो जाएगी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यह जरूरी नहीं है। स्मार्ट कॉस्ट कटिंग का मतलब सैक्रिफाइस नहीं, बल्कि कॉन्शियस स्पेंडिंग है। थोड़ा दिमाग लगा के आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हो बिना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज किए। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस। पहली चीज जो मेन की वो थी अपने रिकरिंग एक्सपेंसेस को रिव्यू करना। हमारे बहुत सारे मंथली सब्सक्रिप्शंस होते हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, एप्स, जिम मेंबरशिप्स, जिनमें से कुछ हम एक्चुअली यूज भी नहीं करते। मेन एक लिस्ट बनी अपने सारे सब्सक्रिप्शंस की और ब्रूटली हॉनेस्ट होकर इवेल्युएट किया कि मुझे किसकी सच में जरूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने ऐसे 2-3 सब्सक्रिप्शंस कैंसिल किए जिनके लिए मैं हर महीने पे कर रहा था बट हार्डली यूज करता था। छोटा अमाउंट लगता है बट मल्टीप्लाई इट बाय 12 एंड इट एड्स अप। दूसरा एरिया जहां मैंने स्मार्ट कट्स किए वो था फूड। मैं फूडी हूं, मुझे बाहर का खाना पसंद है, लेकिन हर रोज बाहर खाना या ऑर्डर करना पॉकेट पे भारी पड़ता है। तो मेन मील प्रेपिंग शुरू की। वीकेंड्स पे थोड़ा टाइम निकालकर अगले 3-4 दिन के लिए लंच प्रिपेयर कर लेता था। इससे न सिर्फ पैसे बचे बल्कि हेल्थी खाना भी मिला। और जब बाहर खाने का मन होता था तो मैं ऐसी जगह चूज करता था जहां वैल्यू फॉर मनी माइल या फिर डील्स और डिस्काउंट्स का फायदा उठाता था। शॉपिंग के मामले में मैंने नीड वर्सेस वांट का रूल फॉलो करना शुरू किया। जब भी कुछ खरीदने का मन करता था मैंने अपने आप से पूछता था, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या ये बस एक इंपल्स भी है। चैप्टर 5। जब मैंने ये सेविंग्स जर्नी शुरू की थी तो मेरा प्राइमरी गोल पैसा बचाना था, एक फाइनेंशियल कशन क्रिएट करना था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस प्रोसेस में आगे बढ़ा मुझे रियलाइज हुआ कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ मेरे बैंक बैलेंस तक लिमिटेड नहीं था। इसके कुछ अनएक्सपेक्टेड इमोशनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी थे जिनके बारे में मैंने पहले सोचा ही नहीं था। यह जर्नी सिर्फ नंबर्स की नहीं बल्कि एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की भी थी। सबसे पहली चीज जो मैंने फील की वो थी एक सेंस ऑफ कंट्रोल। पहले मैंने अपने फाइनेंसेस को लेकर हमेशा थोड़ा एंग्शियस रहता था। मंथ एंड तक पैसा कैसे चलेगा, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया तो क्या होगा, यह सब टेंशन रहती थी। लेकिन जब मैंने कॉन्शियसली सेव करना शुरू किया, अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ के ड्राइवर सीट पे हूं। यह फीलिंग बहुत एम्पावरिंग थी। अब पैसा मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा था, मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा था। दूसरा बड़ा इमोशनल इंपैक्ट था पीस ऑफ माइंड। जब आपके पास एक डिसेंट सेविंग्स होती है, एक इमरजेंसी फंड होता है, तो आप रात को चैन की नींद सो सकते हो। आपको पता होता है कि अगर लाइफ में कोई कर्व बॉल आया, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या कोई और अनफोर्सीन सिचुएशन, तो आप उसको हैंडल करने के लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो। ये जो सुकून मिलता है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है। मैंने ये भी नोटिस किया कि मेरी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंप्रूव हुई।
जब आप कॉन्शियसली हर खर्चे के बारे में सोचते हो, नीड वर्सेस वांट को इवैल्यूएट करते हो, तो आप ओवरऑल लाइफ में भी ज्यादा थॉटफुल डिसीजंस लेने लगते हो, आप ही इंपल्सिव नहीं रहती। चैप्टर 6। तो दोस्तन, ये थी मेरी कहानी कैसे मैं इन 6 महीने में RSR लग सब किए बिना अपनी कॉफी या नेटफ्लिक्स को बाय बाय बोले। मैं आपके साथ अपने ओ क्रैप मोमेंट से लेकर अपने 3 सिंपल रूल्स, टूल्स एंड ट्रिक्स, स्मार्ट कॉस्ट कटिंग आइडियाज और इस जर्नी के इमोशनल इंपैक्ट तक सब कुछ शेयर किया। आई होप इससे आपको कुछ इंस्पिरेशन और कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज माइल होंगे अपनी सेविंग्स जर्नी शुरू करने के लिए, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हो। चलो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं मेन पॉइंट्स का। सबसे पहले, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही एक फिक्स्ड अमाउंट सेविंग्स में डाल दो, बिल समझ के। दूसरा, वीकली 5 मिनट चेक इन। हर हफ्ते अपने खर्चों पे एक नजर डालो, अवेयरनेस बढ़ेगी। और तीसरा, फन अलाउड विद इन लिमिट्स। डिप्रिवेशन मोड में मत जाओ, बस अपने फन के लिए भी बजट बनाओ। ये 3 रूल्स सिंपल हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं, इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। उसके बाद हमने बात की कुछ टूल्स की, जैसे स्पेंडिंग ट्रैकर एप्स। वो आपको क्लैरिटी देंगे कि पैसा जा कहां रहा है। फिर सिंकिंग फंड्स का कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे गोल्स के लिए अलग से पैसा जोड़ना। और नो स्पेंड वीकेंड्स, महीने में एक बार 0 खर्चा करके देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बचाने को भी। स्मार्ट कॉस्ट कटिंग पे भी हमने डिस्कस किया, सब्सक्रिप्शंस रिव्यू करो, मील प्रेप करो, नीड वर्सेस वांट का ध्यान रखो। सैक्रिफाइस नहीं, स्मार्टनेस दिखानी है। अब बारी है आपकी। ऑलराइट गाइज, तो यह था पूरा ब्रेकडाउन कि कैसे मैंने अपने लिए एक सिस्टम बनाया और थोड़ी सी डिसिप्लिन के साथ RSSR लक जोड़ लिए। देखो, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, यह बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तब मुझे भी लगा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट द ट्रूथ इज इट्स लेस अबाउट हाउ मच यू अर्न एंड मोर अबाउट हाउ मच यू टू कीप। वो डिसीजन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर इस पूरे वीडियो से एक चीज भी आपको क्लिक कर गई ना, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो गया। वो कॉफी बैंड करो वाली एडवाइस सुन के मुझे भी गुस्सा आता था, इसलिए मैंने सोचा कि एक रियल प्रैक्टिकल तरीका शेयर करूं। लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फ्यूचर सिक्योर करना। बैलेंस ही सब कुछ है बॉस। तो जाओ, अपना सिस्टम बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो और देखो क्या वर्क करता है तुम्हारे लिए। और हाँ, गलती करने से मत डरना, थोड़ा इधर उधर होगा बट यूल फिगर इट आउट। और क्वेकुंग, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, यू नो द ड्रिल। बट मोर इंपॉर्टेंटली वो 30 डे चैलेंज जरूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट्स में अपडेट करते रहना। आई बी रीडिंग देम। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेव करते रहो और चिल करते रहो। पीस आउट।